उधर 5,000 बटेर के बदले आप 2 से 2.5 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। अगर आप बनेर की बात करें तो सेम यही सिचुएशन उस साइड की है। अगर आप बहावलपुर की बात करें तो आप 5,000 बटेर के बदले 1 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप कसूर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कसूर की, डिस्ट्रिक्ट लाहौर की, तो आप। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम वसीम साजिद है। वसीम भाई, आपका पहले इंटरव्यू किया था तो ज़ार बटेर की ना पहली वीडियो बनाई थी, सिर्फ ओनली सादा बंदों के लिए, यानी कि स्टार्टिंग में जो कारोबार करना चाहते हैं। अगर कोई इसे हमेशा का ये कारोबार बनाना चाहता हो, यानी कि ज़्यादा बटेरों से शुरू करना चाहता हो 5,000 बटेर की फेसिबिलिटी रिपोर्ट के हवाले से, तो आज कुछ सवाल पीछे रह गए थे, उनकी रिपोर्ट हमने लेनी है। तो उनमें सबसे पहले ये बताएं कि पहले दिन फार्मिंग में कौन सी तैयारी करनी चाहिए। पहले दिन अगर आप तैयारी की बात करें तो आपने फार्म को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। अगर पहले आप कोई पोल्ट्री का बिज़नेस कर रहे हैं तो इसके अंदर चूना वगैरह है वो डाल लें ताकि जो जरासीम है वो मर जाएं। इसके अलावा आपने नीचे बरादा ला के डालना है। बरादा कहते हैं लकड़ी के बूरे को, जो बड़े रंदे वाला होता है वो आपने लाकर डालना है। अगर आप इसके नीचे तो डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। आप रंदे वाला जो बरादा है वो डालें, क्योंकि रंदे वाला जो बरादा है वो नमी को जज़ब कर लेता है और जो तो है वो नमी को जज़ब नहीं करता, जिसकी वजह से बटेर के जो पंजे हैं ये ख़राब हो जाते हैं, इस पर मंगोलियाँ से बन जाती हैं। इसके अलावा गंदगी फैलती है जिसकी वजह से इनकी जो आंखें हैं वो ख़राब हो जाती हैं और जो कॉक्सी की बीमारी है, ज़ाहिर बात है, वो हमलावर हो जाती है। आंखें ख़राब हो जाएं तो ये बीमार हो जाते हैं जी, या फिर मर ये जाते हैं। बीमार हो जाते हैं, फिर इनकी जो मोर्टेलिटी है ये मरना शुरू हो जाते हैं। बाकी आपने तैयारी की बात की है कि क्या क्या करनी चाहिए, तो आपने इस तरह की एक भट्टी लाजमी इसके अंदर लगा लेनी है और इसको 38 जो टेम्परेचर है सर्दियों के अंदर आपने देना है। और जब आप फार्म के अंदर चूज़े को छोड़ें उससे पहले आपने भट्टी को जला लेना है। अंदर का जो टेम्परेचर है वो आपने 38 से 40 कर लेना है सर्दियों के अंदर। बाकी आपने चारों तरफ से इसको बंद कर देना है किसी साइड से, यानी कि जो हवा है वो अंदर ना आए। बाकी थोड़े से पलड़े आपने डाउन रखने हैं ताकि जो हवा की हल्की फुल्की क्रॉसिंग है वो होती रहे, इन्हें जो ऑक्सीजन है वो मिलती रहे। अगर आप बिल्कुल बंद कर देंगे तो फिर ज़ाहिर बात है जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से भी इनकी जो मोर्टेलिटी है वो हो जाती है। इसके बाद आपने पहले दिन जो फीड है इसको अखबार के ऊपर रख के देनी है। अगर आप परमानेंट इस कारोबार को अडॉप्ट कर रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप फीड की जो पिसाई वाली मशीन है वो अपनी लगा लें। अगर आप बाहर से पिसवाई करवा के लाएंगे तो वो 200-150 रुपये एक बोरी का लेते हैं, तो वो आपका जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाकी 5,000 बटेर के लिए आपको चाहिए कि 20 आप फीड के बर्तन लगाएं और 20 ही पानी के बर्तन लगाएं। अगर आप ज़्यादा भी लगा लेंगे तो वो आपका अपना फ़ायदा है, लेकिन मिनिमम आपने इतने लगाने हैं। अगर इसके रेट की बात करें बर्तन की तो 150 से 200 रुपए का आसानी से ये मार्केट से मिल जाता है। बाकी बर्तनों की जो तफसील है वो दो तरह से, दो बल्कि तीन तरह की इसकी तफसील है। पहले दिन आपने अखबार के ऊपर फीड देनी है। अब क्योंकि ये एक हफ्ते का हो गया ये बटेर, तो बड़ी प्लेटें लगा दी और बिल्कुल। 11 दिन के बाद 12 दिन के बाद जो बड़े बर्तन है फीड वाले वो लगा दिए जाएंगे। पहले दिन जो पानी के बर्तन ये छोटे लगाए हैं इन्हें नीचे रखा गया था। अब जैसे ही ये 7 दिन का हो गया है तो इनके नीचे जो बर्तनों के ढक्कन है वो रख दिए हैं। आप चाहें तो इसके नीचे टाइल भी रख सकते हैं। इसके बाद बड़े जो पानी वाले बर्तन हैं वो लगा दिए जाएंगे। जी। अच्छा वसीम भाई, माशाल्लाह आप मुकम्मल गाइडलाइन कर रहे हैं, तफसील मुकम्मल, एक जो बात पूछते हैं या सवाल करते हैं मुकम्मल रहनुमाई कर रहे हैं। इसके बाद ये बताएं कि 5,000 बटेर के लिए कितनी जगह दरकार होनी चाहिए। अगर आप 1 मुरबा फीट स्क्वायर की बात करें तो उसके अंदर 5 से जो 6 बटेर हैं। अगर आप मीट पर्पज़ के लिए पाल रहे हैं, आपने 25 से 27 दिनों बाद अगर उनको सेल कर देना है, 1 मुरबा फीट के अंदर 5 से 6 बटेर आसानी से पाले जा सकते हैं।
लेकिन अगर आप 5000 बटेर की बात करें तो अगर आपके पास 25 बाय 25 की जगह हो तो आप सर्दियों के अंदर 8 से 9 हज़ार की फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गर्मियों की बात करें तो गर्मियों के अंदर 5000 की जो फार्मिंग है वो आसानी से की जा सकती ठीक होगा। ये वसीम भाई, ये कारोबार कितने पैसों से शुरू हो सकता है? है। आप चाहें तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तो इस कारोबार को अडॉप्ट किया जा सकता है। उसके लिए आपका बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, यानी कि आप अगर पोल्ट्री का कोई एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपको जो फीड है वो उधार मिल जाएगी। आपके पहले से जो लिंक है वो डेवलप हो चुके होंगे। अगर आप मुर्गी फार्मिंग करते हैं वो थोड़ा सा बिजनेस लंबा है, लॉन्ग टर्म है, जिसके लिए अगर आप फीड उधार लेंगे तो कोई आपको फीड उधार नहीं देगा। लेकिन इसका जो बिज़नेस है 25 से 30 दिन का बिज़नेस है, तो आप इसकी जो फीड है वो उधार भी उठा सकते हैं। तो आपका जो मेजर एक्सपेंस है फीड का वो तो एक साइड पे हो गया, 1 माह का वादा करके भी बिल्कुल। फीड ले सकते हैं। बाकी रह गई चूज़े की बात, तो चूज़ा 15 का भी मिल रहा है, 14 का भी मिल रहा है, 16 का भी मिल रहा है। ये मार्केट और इलाके के हिसाब से इसके रेट हैं। तो 70-80 हज़ार रुपये का आपका चूज़ा बनेगा तो आपका जो बिज़नेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा वसीम भाई, ये कारोबार आसान है या मुश्किल? ये कारोबार तो बिल्कुल आसान है। अगर आप पहली दफ़ा इसको कर रहे हैं तो फिर आपके जो अखराजात हैं वो अच्छा, बताएं। एक कारोबार तो आसान है। अगर आप पहली दफ़ा इसको अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपके एक दफ़े जो अखराजात हैं वो होने हैं, जैसे भट्टी का 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा है, या बर्तनों के 2-3-4 हज़ार रुपये आपका खर्च होगा। अगर आपने मशीन फीड वाली लेनी है तो एक दफ़ा आपका वो खर्चा हो जाएगा। उसके बाद आपका खर्चा नहीं होना, जस्ट आपने फीड परचेज़ करनी है। तो नहीं तस्वीर ना लें। अच्छा। एक दफ़ा आपने सारी चीज़ें परचेज़ कर ली, फिर आपने चूज़ा ही परचेज़ करना होता है हर महीने, और उसको तैयार करने के बाद आपने मार्केट के अंदर सेल कर देना होता है। अच्छा, 5000 बटेर के बदले कितना नफा आ जाता है या मुनाफा आ जाता है? नफ़े की बात है ये तो मुकद्दर वाली बात है, लेकिन हर इलाके का जो सिस्टम है बटेर के नफ़े के हवाले से वो मुख्तलिफ है। अगर आप बन्नू की बात करें तो उधर 5000 बटेर के बदले आप 2 से 2.5 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। अगर आप बनेर की बात करें तो सेम यही सिचुएशन उस साइड की है। अगर आप बहावलपुर की बात करें तो आप 5000 बटेर के बदले 1 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप कसूर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कसूर की, डिस्ट्रिक्ट लाहौर की, तो आप 45 से 50 हज़ार रुपये, अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं, आपके बटेर की मोटेलिटी नहीं होती और जो फीड है आप एहतियात के साथ डालते हैं, तो 45 से 50 हज़ार रुपये जो इनकम है वो आसानी से हो सकती है। 5 बटेर की ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, ये आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे 25 से 30 दिन के अंदर ये इनकम हो सकती है। हो जाती है। तो इसमें टोटल खर्चा कितना आ जाता है 5000 बटेर पे? 5000 बटेर के जैसे मैंने आपको एक्सपेंस बताए हैं, फीड का एक्सपेंस है इसमें मेजर। अगर आप 5000 बटेर की फार्मिंग करते हैं तो 27.5 बोरियाँ जो फीड है वो लगेगी, तो 5-6 हज़ार रुपये की अब बोरी होगी है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें। उसके बाद चूज़े का मेजर खर्चा 70-80 हज़ार रुपये का आपका चूज़ा आ जाएगा, बाकी तो कोई चीज़ नहीं लानी पड़ेगी। बाकी अलबत्ता अगर आपका बटेर बीमार हो जाता है तो जो मेडिसिन वगैरह के अखराजात हैं वो 4-5 हज़ार मिनिमम आ जाते हैं। अगर आपका फार्म घर के साथ ही अटैच है तो आप बिजली का कनेक्शन उधर से भी लगा सकते हैं, वरना जो बिजली के एक्सपेंस हैं वो आपको पड़ जाएंगे। 4 से 5 हज़ार का सर्दियों के अंदर, जिसे हम बच्चा कहते हैं, वो इसके अंदर जलाया जाता है। अगर आपके पास कमर्शियल गैस है तो आप कमर्शियल गैस का इस्तेमाल करके उस खर्चे को कम कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए दर्जा हरारत कितना होना चाहिए? दर्जा हरारत अगर आप सर्दियों की बात करें तो 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। लेकिन अगर गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के अंदर आपको पता है पहले ही 40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा होता है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता अगर आप कोई एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगा लेते हैं तो गर्मियों में वो बेहतर रह जाएंगे। बाकी अगर 36 से टेम्परेचर नीचे जाए तो आप भट्टी जला लें।
सर्दियों के अंदर। बाकी अगर गर्मियों में है तो आप पिछली रात आपको भट्टी जलाने की ज़रूरत पड़ेगी अलबत्ता नहीं चाहिए। अच्छा, गर्मियों में भी भट्टी जलाने की ज़रूरत पड़ जाती? जी, अगर बारिश वगैरह हो जाए, मौसम ठंडा हो जाए, पिछली रात हो यानी कि रात का पिछला पैर, तो उसमें ये ठंडक महसूस करते हैं, उसके लिए फिर ये भट्टी जलाना पड़ती है। ये लाजमी होती है, ये जो भी लेकर आए वो भट्टी लाजमी लगाए किसी भी टाइम। हाँ, भट्टी के एक्सपेंस को आप एक तरह से कम कर सकते हैं। जैसे ये फार्म है, इसकी जो हाइट है ये तकरीबन 9 साढ़े 9 फुट पे है जी। लेकिन अगर आप इसकी जो हाइट है वो कर लेते हैं 7 फीट 7 फुट जी, तो वो बटेर के लिए स्टैंडर्ड हाइट है, वो तकरीबन यहाँ पे आएगी। तो उसमें जो एक्सपेंस है हीट का वो आपका कम हो जाता है। वो बल्ब पे भी काम चल जाएगा? नहीं, बल्ब पे काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको भट्टी या सिलेंडर वगैरह जलाना पड़ेगा। वो लाजमी। आप छोटे ब्रूडर में रखते हैं तो फिर बल्ब से काम चल जाता है, लेकिन उससे बटेर बीमार हो जाता है। बिजली चली जाए तो 8-8 घंटे आती नहीं है, तो जिसकी वजह से मोर्टेलिटी हो सकती है। सही हो गया। ये बाकी कामों से यानी कि बाकी जो काम होते हैं उनसे काम बिल्कुल अच्छा है और आसान भी है। नहीं, मैं बाकी कामों से अच्छा तो नहीं कह सकता, लेकिन पोल्ट्री के अंदर जितने भी कारोबार है ना, उनमें ये सबसे बेस्ट है। पोल्ट्री के अंदर पोल्ट्री में एक बंद भी होता है, बंद शेड, उस कारोबार से अच्छा है ये। वो होता है बड़े लेवल पे। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप वो कर सकते हैं। अगर उसमें एक दफ़ा नुकसान हो जाए तो बंदा ऊपर नहीं आता। लेकिन इसमें अगर आपके पास 3-3.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो आप ये 5,000 बटेर की जो फार्मिंग है वो कर सकते हैं। बाकी 3.5 लाख रुपए इकट्ठा आपके पास ना भी हो तो काम चल जाता है कि आपने इनको फीड ही देना होती है ना, वो आप डेली ले आएँ, दूसरे दिन ले आएँ, तो वो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप किराने की दुकान चला रहे हैं या आपका कोई और छोटा मोटा बिजनेस है जिससे डेली की जो इनकम है आपकी निकलती है, आप कमेटियां भी तो देते हैं ना। बिल्कुल। उससे बेहतर है कि आप बटेर फार्मिंग कर रहे हैं, जितना आपने डेली कमेटी देनी होती है आप उतने की फीड ला के इकट्ठी ला के रख लें, 10 दिन की, और इनको फीड डालते रहें, तो 1 माह बाद आपकी कमेटी इनकी सेल और परचेजिंग के हवाले से बताएं, कहाँ से होती है और कहाँ पे सेल होती है? मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर भी बताया था कि इसका कोई स्पेसिफिक जो पॉइंट है ना वो नहीं है, लेकिन लाहौर की जो टलंटन मार्केट है उसके अंदर भी ये सेल हो रहा है। उसके बाद कराची की जो लालू खेत मार्केट है उधर भी सेल हो रहा है। मुल्तान की बर्ड मार्केट के अंदर भी सेल हो रहा है। अहमदपुर शर्किया बावलपुर का एक इलाका है, उधर भी इसकी अच्छी सेल है। लोधरा के अंदर भी ये सेल हो रहा है, बहावलपुर में भी सेल हो रहा है। अगर हम इस साइड पे चले जाएं, आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे, ठंडे इलाके हैं, तो उधर भी ये अच्छा खासा जो सेल है हो रहा है। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप जो मरी वाली साइड पे, गिलगत वाली साइड पे बड़े होटल हैं उनसे बात करें, उधर का एक विज़िट करें। एक तो आपका टूर हो जाएगा, दूसरा आप होटलों वालों से बात कर सकते हैं और उनको जो मीट है, गोश्त है, ज़िबा करने के बाद स्टोर करके आप पहुंचा सकते हैं और आप अच्छी खासी जो इनकम है वो जनरेट कर सकते हैं। बाकी आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो कोई भी चीज़ सेल करना मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं है। आप ऐड लगाते हैं, लोग आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल जी, बहुत मेहरबानी। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, भाई देखते भी नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर कोई सवाल किसी भाई को हो या इधर मिस हो गया हो तो वो कमेंट बॉक्स में कर सकता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसका जवाब आपको मिल जाएगा जी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं सर के एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान मुसैयब बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।